हेलो एवरीवन, आज है मेरा यूट्यूब का फर्स्ट व्लॉग और मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ये हूँ मैं और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बेबी डॉल। इसका नाम है आयत और मेरा नाम है शहनाज। तो मैंने शुरू करते हैं आज के दिन का रूटीन। तो मैं गई थी सुबह सुबह 7 बजे वॉक पर मक्का मस्जिद। आज आई थी आयत भी मेरे साथ। कभी कभी वो नहीं आती है तो मैं दूर तक जाती हूँ वॉक पर, लेकिन वो आज आई थी तो हम मक्का मस्जिद में मैंने थोड़ी सी वॉक की और हम बैठे, हमने एंजॉय किया। और ये रही मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी जिसका नाम है आयत फातिमा और अभी ये हो चुकी है 9 मंथ्स ओल्ड, यानी 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके और 10 स्टार्ट हो गया है। उसके बाद मैं गई इसको छोड़ के रेडी होके करके जिम। जिम से मैं गई हॉस्पिटल। जी हॉस्पिटल मैं क्यों गई? क्योंकि मुझे पीसीओएस हो गया था। वो तो मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला। पीरियड्स मेरे डिले हो गए। फिर मैंने आके हॉस्पिटल से आके हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं फिर हॉस्पिटल गई, मेड आके काम करके गई। उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया लंच। तो मैं बना रही थी तीनों की सब्जी और मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जाके आने के बाद बोला था कि आप ऑयली फूड मत खाइए, ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाइए। और मेरे हस्बैंड को खाने थी टिंडे की करी। तो इसको जो टिंडे बोलते हैं, वॉटेवर आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, कंदोरी बोलते हैं, टिंडे बोलते हैं, वो जो भी बोलते हैं। तो इसकी जो है ना मैंने सालन बनाया और इसको जो है ना राई, करी पत्ता, अदरक, लहसुन है और तीनों को फ्राई करने के बाद जो है ना मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची की प्योरे बना ली थी, वो डाल के अच्छे से भून लिया और फिर मिर्च मसाले डाल के उसको जो है ना प्रेशर कुकर में कुक कर लिया। तो मेरी जो ज़िंदगी है वो ऐसी ही चल रही है और मैंने आज से ठान ली है कि मैं है ना तो अपनी लाइफ को जो है ना वो सेट करूँगी, हेल्दी फूड खाऊंगी, सब जंक वगैरह जो है मैं उसको बंद करना है। मुझे बाहर का खाना बंद करना है। मेरा वेट गेन आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मुझे वेट लॉस भी करना है और प्लस मुझे पीसीओएस भी हो गया है। पहले ही मैंने हेल्थ के लिए जो है ना स्टार्ट कर दिया था कि मैं जो है अपने आप को सोच लिया था कि जो है ना मैं हेल्थ सेंटर बन जाऊंगी, यानी हेल्दी खाना, हेल्दी रूटीन में आना है, सब कुछ अवॉइड करना है। और अब तो मुझे पीसीओएस जो हो गया तो उसके लिए जो डॉक्टर ने डाइट चार्ट बना के दिया है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अवॉइड, अनहेल्दी ही करने को बोला है। तो मैं 3-4 दिन से जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं सोच रही थी डाइट करूँगी, लेकिन जिम ज्वाइन करने के बाद भी मेरा जंक नहीं छूट रहा था। तो अब पीसीओएस एंड डाइट ज्वाइन करने के बाद, ये सब करने के बाद मतलब जो पता चलने के बाद मुझे अब मोटिवेशन मिल गया कि नहीं, मुझे करना ही है, हेल्थ के लिए तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो मैं बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के बाद भी वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं चीट हो जाता था, मेरा चीट मील्स में खा लेती थी तो वेट लॉस हो ही नहीं रहा था। एक 2-3 केजीज़ 2-3 किलो हो गया, बस उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे अब रोटी बनाने लगी थी। मैं अपने लिए रागी की रोटी बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड के लिए सादी। और यहाँ पे मैंने मूंग भी भिगा के रखे हुए हैं। सैलेड में खीरा खा रही थी कुकिंग करते करते, कुकुम्बर जिसको बोलते हैं। और जो है ना मेरी बेटी को मैंने यहाँ खेलने के लिए जो है खाने के लिए स्नैक्स, पफ फ्राई जो मैंने घर में बनाया था, आटे का ढेबरा हम लोग गुजराती लैंग्वेज में बोलते हैं, और मीठा शक्करपारा भी बोल सकते हैं, आटे का हेल्दी, और गाजर वगैरह ये सब दे के बिठाया था। तो वो रो रही थी। मैंने थोड़ी सी कुकिंग की उतनी देर में कि ले लो बोल के रोने लगी। सब आजू बाजू सब फैला दिया था इधर उधर। और मैं अब उसके लिए बनाने लगी थी खिचड़ी। तो खिचड़ी के लिए मैंने ना प्याज, आलू, गाजर, कोथमीर, पुदीना, करी पत्ता यानी करी लीव्स, करिया पाक जो हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं, चावल, मूंग दाल धो के रख लिया था और इन सबको कटिंग चॉपिंग करके रख ली थी। कुकर, प्रेशर कुकर में, छोटे वाले कुकर में मैं स्पेशली ये उसके लिए लेके आई हूँ ताकि उसके जो है खाने में वो कोई भी फ्लेवर ना आए जो हम डेली उसके कुकर्स में अगर बनाते हैं तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती है कि उसका फ्लेवर आ जाता है कुछ चीज़ों में, तीखी चीज़ों में। तो मैं स्पेशली आयत के लिए नया कुकर लेके आई। इसमें फिर मैंने घी डाल के इन सब धुली हुई चीज़, इन सबको धो के फ्राई करने के लिए डाल दिया और फिर मूंग दाल, चावल डाल के, नमक डाल के जो है ना इसको चढ़ा दिया। तो जो मुझे पीसीओएस के लिए के लिए जो मुझे डाइट डॉक्टर ने बोली है कि मुझे अवॉइड करना है, और आज मैं हॉस्पिटल गई थी तो घर के बहुत सारे काम ना पीछे रह गए थे, तो वो सारा कुछ मैं डिस्कस करूँगी
आज की वीडियो में तो जो है ना मेरी लाइफ कैसी है, हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो आज जो हुआ कि मैं सुबह उठ के वॉक गई, जिम गई, हॉस्पिटल गई, फिर हॉस्पिटल से आई, फिर हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। तो मेरे जो घर के जो काम थे वो डिले हो गए। जो मेरे पास एक आती है बाजी मेड, तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करके जाते हैं। तो मेरे को जो है बेड क्लीन करना, सोफ़े क्लीन करना, ये सब जो है ना मेरा रह गया था। तो आगे मैं बताऊंगी कि घर की हालत जो कैसी पड़ी हुई थी। तो ये सब साफ़ करते करते ना मेरा दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। और मैंने ना बहुत सारा आज वो भी किया, मतलब मम्मी को फ़ोन किया, बहन को फ़ोन किया। मम्मी को तो खैर मैं दिन में 10 बार फ़ोन करती हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर को, मेरी सासू माँ को, और मैं सामने वाली जो मेरी पड़ोसन है उनके पास भी बात करने के लिए बहुत दिनों से नहीं गई थी। तो उनके पास भी आज मेरे को बहुत आलस आ रहा था, इतना काम पड़ा हुआ था देख देख के। तो आज उनके पास भी चली गई, उनके पास भी बहुत सारा टाइम वेस्ट किया, बहुत सारी गपशप की, बहुत सारी मज़े आई। ये देखिए जी, सीटी लगने के बाद मेरी कितनी अच्छी ग्रेवी जो है बन गई है। एक्सपेरिमेंट किया था, फिर हम लोग ने जब खाया ना तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी सा टेस्ट आया। मैंने इसमें सुबह के इडली के मसाले का जो वो बचा था वो भी ऐड कर दिया था, जो कि मैंने आगे दिखाया हुआ है। और ये देखिए जो घर की हालत जो आयत ने भी मैस किया है, ये मैट भी हम लोगों ने सुबह चटनी गिरा के ख़राब कर दिया था, तो मैं इसको भी चेंज करूँगी। मैं यहाँ पे आ गई थी, खाना बन रहा था तो आयत की खिचड़ी बन रही थी, तो आयत के पास बैठ के कटिंग चॉपिंग करने के लिए, क्योंकि आयत बहुत सता रही थी। तो मैं उसके पास आ गई, बैठ के कटिंग शॉपिंग करने लगी। तो वो सब देख के मांग रही है ऐ करके, तो मैंने उसको टमाटर दिए, गाजर दिए। तो वो उसे टमाटो बहुत पसंद है, वो खाती है। और ये सब मैं कटिंग शॉपिंग करके अंदर आ गई। फिर मैंने जो है ना सैलड बना के रख दिया मेरा, और ये वो खेल रही थी। ये देखिए जो मैंने खीरा काटा वो ले लिया मेरे पास से, तो वो सब लेके बैठी हुई है। कुछ खाती है, कुछ फेंकती है, फिर लेती है, फिर खाती है। तो मैं उसको खेलने देती हूँ और मैं अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। तो देखिए फिर मेरे कुकर में क्या हुआ कि मैं थोड़े दिन पहले ही बना के आई थी, तो इसमें ना उसका वाइचर चला गया था। तो वाइचर बनाने की आई, तब भी वो है ना वाइचर में से एयर जा रहा था। मैं आयत के पास बैठी कटिंग चॉपिंग कर रही थी, तो मैंने देखा ही नहीं, और इतनी देर में जो है ना खिचड़ी जल गई नीचे से। तो मैंने बीच बीच में से जो है ना थोड़े चावल निकाल लिए आयत के लिए, और बाकी जो है एक जो जला हुआ जो पार्ट था वो अलग से निकाल के अपने लिए रख लिया, और कुकर को डाल दिया मैंने धोने में। फिर जो है ना मैं आई घर की तरफ, आयत की तरफ। फिर आयत को सोचा कि लंच करा लेते हैं, काम बाद में करेंगे। लेकिन फिर आयत को मैं टीवी लगा के दिया, टीवी देखने लग गई। आयत मुझे कुछ काम था तो सता रही थी। थोड़ी देर मैं कहा बैठ जाती हूँ उसके पास। हाँ, काम नहीं था, याद आया मुझे अभी, मैं बैठ गई थी उसके पास कि हाँ हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि बहुत देर से वो मैं इधर उधर कर रही थी। तो उसने मतलब अपने आप को खेल में लगा लिया था। तो मैं कहा अब थोड़ा सा मम्मी टाइम देते हैं बच्चे को। फिर जो है ना मैंने यहाँ पे जो कपड़े वगैरह सब मैस पड़ा हुआ है, देखिए मैं अब दिखा रही हूँ आपको। मेरे रूम की भी हालत देखेंगे ना तो इतना मैस पड़ा हुआ है। हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, मैं उससे बातें कर रही थी, और ऐड आ रही थी, अजान हो रही थी। तो मैंने कहा कि अजान सुनते हैं, तो फिर मैं उसको अजान सुना रही थी। हम दोनों ने अजान साथ में पढ़ी। उसके बाद मैंने उसे टीवी ऑन करके दे दिया, और मैं फिर रोटी गूंदने के लिए, रोटी का आटा गूंदने के लिए आ गई। फिर आयत देखिए जब मैं आटा गूंद रही थी तब वो डक को लेके खेल रही थी। 5 लिटिल डक्स उसे पहले से ही बहुत पसंद है, तो वो देखती है, खुश होती है, और इस डक को भी लेके बहुत खुश होती है। उसे डक से भी बहुत प्यार है, उसको पता नहीं लेके काटती है उसको उसका पीछा नहीं छोड़ती है, उसको एकदम उसको बहुत लाड प्यार करती है वो डक को। तो ये डक जो है हमारी आयत की फेवरेट डक है पूरे टॉयज में से। और ये देखिए जो है ना मैंने अपने लिए रागी की रोटी बनाई। पहले तो समझ ही नहीं आया इसका, मैं समझी कि बाजरी जवारी का जो आटा होता है वैसे ही होगा, तो मैंने इसको वैसे ही गूंद के रख लिया था। कल रात को ही मैं बना रही थी, लेकिन इसकी रोटी बनी नहीं रही। फिर मैंने जैसे तैसे करके उसको रात को फ्रिज में रख दिया, और फिर आज जैसे तैसे करके ना मैंने उसकी रोटी बनाई। छोटी सी बनी थी, लेकिन जब मैंने खाया ना तो एकदम ही मेरा पेट फुल हो गया। ये कल की बची हुई रोटी है, तो इसको हम जो है गाय के लिए डाल देंगे। और ये जो है जले हुए चावल है जो मैंने अपने लिए निकाल के रखे थे। अभी ये सब भी मतलब मेहमान आए थे एक दिन पहले। मेहमान आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो सब फिर पीछे नए बर्तन होते हैं ना, निकालो रखो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बस यही एक चीज़ है, बर्तन ठिकाने रखना और कपड़े ठिकाने रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। किसको अच्छा नहीं लगता ये काम मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे कितनी भी कुकिंग करने को कह ले मैं कर लूँगी, लेकिन मुझसे ना ये
बर्तन और कपड़े जो है ना उसको फोल्ड करो, जगह पे रखो, ये मुझे समझ ही नहीं आता, मुझे बहुत आलस आता है। फिर मैं आयत को लंच कराने के लिए बैठ गई, फिर उसको मैं बोल रही थी बेबी सिट डाउन, बेबी सिट डाउन। तो एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, 2 हाथ में उसको अगर सहारा देती हूँ तो वो बैठ जाती है अच्छे से, लेकिन एक हाथ के सहारे से वो नहीं बैठ रही थी, तो फिर मैंने उसे उठा के बिठाया। फिर नैपकिन अच्छे से उसको लगा के उसको मैंने खाना खिलाया। इस पे तो नहीं बता पा रही हूँ मैं, लेकिन उसको मैं बांध देती हूँ पीछे, कभी बीप लगाती हूँ। ऑलमोस्ट अभी नया-नया नैपकिन निकाला है, क्योंकि वो बीप के अलावा भी पूरा खराब कर रही है। बीप जो है सिर्फ नेक तक रहता है, तो वो पैरों पे, अपनी स्लीव्स पे सब खराब करने लगी है। और वैसे भी आयत को 4-5 कपड़े चेंज कराना पड़ता है, तो ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा कपड़े खराब ना हो और उसी के 8-10 कपड़े ना मुझे चेंज करने पड़ जाए, क्योंकि वो बहुत खराब करती है। ये देखिए मैं रिकॉर्ड कर रही थी, उतनी देर में उसने पानी का ग्लास खींच के जो है ना पानी गिरा दिया और पानी से खेलने लगी। तो मैंने कहा कि बेबी, मैट ने ऑब्जर्व कर लिया है, पानी जब भी गिरता है तो वो पानी पे हाथ मार के खेलने लगती है। फिर वो ग्लास से खेलने लगी और मैंने उसको लंच कराने के बाद जो है ना सारे काम जो है ना मैंने शुरू किए। शुरू करने के बाद जो है ना वो सबसे बातें की पहले तो, उसकी बहुत देर बाद मैंने काम शुरू किए। ये देखिए रूम की हालत, ये देखिए यार, सारा बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, आयत का झूला, सारे टॉयज इधर उधर बिखरे पड़े थे बेड पर, और जो है ना हम रात की ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। आयत को चेंज करवा किया मैंने, फिर आयत को चेंज करने के बाद मैंने सोचा कि फिर काम शुरू करते हैं, तो आयत को चेंज कर दिया। फिर आयत को ऑयलिंग की, वाइप से चेंज करने के बाद उसको अच्छे से उसकी बॉटल्स वगैरह भी धोनी है मुझे। और जो मैंने कुकिंग करते टाइम जो थोड़े से बर्तन है, मैं थोड़े बर्तन क्या करती हूँ, जो ज्यादा ऐसे घस के धोने वाले नहीं होते, जो सिर्फ खंगालने वाले बर्तन होते हैं, मैं हाथ से धो लेती हूँ। देखिए जी टाइम भी क्या हो रहा है, लंच करके उठे, आयत को चेंज करवाया, आयत का लंच किया, तब तक ही 4:45 बज चुके थे। तो फिर मैंने आयत को थोड़ी देर खेलने दिया और फिर मैंने कहा कि चलो बेटा तुम्हें सुला देती हूँ। उसे सुलाते सुलाते ही आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि उसे झूले डाल के सुलाओ, लोरी गा के। और ये देखिए ये जो है हमारे घर का मेन डोर है, यहाँ पे भी उसने बिखेरा कर दिया था, सब चावल वगैरह गिरा दिए थे। तो अब ये मैंने रात के लिए चावल जो है धो के रख लिए हैं, सारी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है, घर की भी क्लीनिंग होने के बाद ये मैंने वीडियो लिया है। बहुत देर हो चुकी थी, लगभग 10:15 बज चुके थे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जो है ना, मैं आपको पहले भी बताया, शाम में मैंने जो है सबसे बातें की। ये वाला जो मेरा रूम है, यहाँ पे मैं ये मतलब स्टोर रूम टाइप्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो घर में है ना डेस्क वगैरह नहीं है, सेल्फ्स नहीं है, और कबर्ड भी जो है वो एक ही है। आज के रात के चेंज करने के कपड़े भी मैंने निकाल लिए थे घर साफ करते करते, तो इसीलिए जो सामान है वो उसी रूम में है, कपड़े भी मैं उसी रूम में सुखाती हूँ। तो वो रूम एक है और ये एक मेरा बेडरूम और हॉल और किचन है। तो वहाँ पे मैं भाभी के पास आज बहुत देर बैठ गई। ये है मेरी पीसीओएस की रिपोर्ट वगैरह, मैं आपको आराम से बैठ के बताती हूँ। पहले आयत उठ चुकी है, तो आयत को थोड़ा खेल रही थी वो थोड़ी देर से, तो अब मैं उसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी। देखिए मैंने कहा था 10:15 हो चुके थे। अब आयत को जो है ना फ्रेश कराना, खिलाना पिलाना, ये सब काम है, तो वो काम करूंगी मैं। और घर तो ऑलमोस्ट पूरा साफ हो चुका था, आज का दिन तो ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अपनी लाइफ को जो है ना सेट करूँ। ये देखिए आयत फिर रोने लगेगी। अभी ये देखिए मैं उसको चेंज कराने के लिए नीचे बिठा दिया, तो रोने लगी कि मम्मा मेरे को नीचे क्यों बिठाया, गोदी में ले लो। वो बात तो नहीं करती है, लेकिन उसके जो रिएक्शंस होते हैं इसी टाइप के होते हैं। तो उसको मैंने चेंज करा दिया खिला पिला के। उसके बाद क्या हुआ ना, तो हमारे सामने वाले भाभी ने ना उनको चॉकलेट दिया आयत को। ऐसे तो हम लोग खिलाते नहीं है, उसका डिस्कस मैं बाद में करती हूँ। अभी चलो पीसीओएस का डिस्कस कर लेते हैं। पीसीओएस का जो मसला है वो मेरे को 2 महीने सिर्फ पीरियड डिले हो गए। मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट किए तो नहीं आया प्रेगनेंसी पॉजिटिव, नेगेटिव ही आया। तो मैं जब चेक करवाने गई तो डॉक्टर ने बोला कि चलो देख लेते हैं, एक बार स्कैनिंग वगैरह करवा लो, हो सकता है प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। तो गई, तब जिम करके गई थी, तो बीपी जो है थोड़ा सा लो था, 90 समथिंग हो चुका था, और मेरा वेट जो है वो 74 है। डॉक्टर ने पूरा प्रोसीजर लिखा, मदर को क्या प्रॉब्लम है, फादर को क्या है, मिसकैरेजेस हुए हैं क्या, ये वो डिटेल। उसके बाद जो है ना मुझे स्कैनिंग लिखी और टेस्ट लिखा। टेस्ट तो मैंने
घर पे ही कर लिया था, यूरिन टेस्ट लिखा था और स्कैनिंग के मुझे लग गए लगभग 660 रुपीज़। और फिर जो स्कैनिंग में आया कि आप मुझे पीसीओएस है, अल्ट्रासाउंड लिखा था, तो अल्ट्रासाउंड में आया कि मुझे पीसीओएस है। मैं बताती हूँ अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट, ये मुझे आयत सता रही थी, पेपर्स खींच रही थी, तो देख सकते हो दोनों ओवरीज में मुझे पीसीओएस है। तो फिर जब मैं डॉक्टर से डिस्कस करने गई तो डॉक्टर ने कहा कि एक 5 डेज की टैबलेट्स लीजिए, उसके बाद 5 दिन के बाद आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो आप डाइट जो है अपनी, मेरे को डाइटिशियन से कहा कि आप हमारे डाइटिशियन से बात कर लीजिए। तो जो डाइटिशियन ने कहा, ये देखिए अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा कि मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सुबह मॉर्निंग में ना दूध पीना है, ना चाय पीनी है, रोटी खाओ, सैलड खाओ, बीन्स खाओ, हर्ब्स खाओ, वो हर्ब्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, स्प्राउट्स खाइए, सीड्स खाइए, ये सब बोला। और सीड्स वगैरह का भी फोटो उन्होंने मुझे दिया था। पीसीओएस का क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये अलग से मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए जी आयत को, तो मैं दवाई आयत में ले ली थी, तो उससे लेके जो प्रिस्क्रिप्शन दवाई वगैरह लिखी थी, तो 2 ही लिखी थी मेरे को, प्रोजेस्टेरॉन और एसिडिटी की दवाई सुबह के लिए। तो वो 2 दवाई कल से मैं लेना शुरू करूँगी और मुझे फिटनेस फ्रीक बनना है। तो आज का मैंने डे 1 जो है हेल्दी खाने की कोशिश की है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में जो है ना डोसा खाया था। दिन में मैंने है ना कम ऑयल वाली, बहुत लो ऑयल वाली जो है ना, मैंने टिंडे की सब्जी, वो भी रागी की रोटी के साथ खाई। और यहाँ पे आयत जो है सारे पेपर से खेल रही है। देखिए डिनर भी मैंने सैलेड ही खाया था, एक रोटी और सैलेड खाया था। तो मैं सोच रही हूँ, आज डे 1 है, मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है। जैसे कि आप उसमें देख चुके हो कि मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है। तो आज का डे 1 है, तो मैंने हेल्दी खा के गुजारा है। अब देखते हैं मैं आगे के दिनों में क्या करती हूँ क्या नहीं। और ये देखिए सामने वाली भाभी ने, मैंने कहा ना चॉकलेट दी थी, तो वो आए तो मैंने छोटा सा पीस दिया, बाकी सारी चॉकलेट जो है ना मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो छोटा सा पीस दिया, तो आयत इतना टेस्ट ले लेके खा रही थी, ऐसे जबान को ऊपर मुंह लगा के आवाजें कर करके खा रही थी। और थोड़ी देर बाद मैंने जब देखा तो मुंह के जो आसपास उसने फैलाया था, हाथों में जो था, वो सारा चाट गई, सारी चॉकलेट चाट गई। वो कहते हैं ना मीठे सबको ही बहुत पसंद होता है। उसको पहली बार हमने चॉकलेट दी तो उसे इतना टेस्टी लगी शायद, तो वो अपने हाथ हाथ चाट गई, लिप्स चाट गई। तो उसे बहुत अच्छा लगा। और मैंने उसको आई लव डैड वाला फ्रॉक पहनाया था, क्योंकि उसके पापा आने वाले थे, लेकिन उसने चॉकलेट खा के ये भी खराब कर दिया और मुझे फिर से चेंज कराना पड़ा उसे। ये देखिए मैंने सोचा था कि आयत का वॉकर स्टिच करके ना वॉश कर लूंगी, लेकिन आयत ने स्टिच नहीं करने दिया। मैंने उसे छोड़ के फिर चावल बनने के लिए रख दिए। आयत देखिए यहाँ पर चॉकलेट खा रही थी आवाजें कर करके, वो स्टिच नहीं करने दे रही थी, फिर भी मैंने सोचा कि कर लूंगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, आपको मेरे साथ मजा आया हो, और आप भी मेरे साथ फिटनेस फ्रीक बनना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर